नमस्कार। हमारे चैनल खुलेआम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं वो श्रीमान सूफी संत श्री पेशकार खान जी हैं। पेशकार खान जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, ठीक है, और आपके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें हमने सुनी, ठीक है, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे लोग आपको मतलब गैर इस्लामिक भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके लाइफ का मोटिव क्या है, ये सब चीज़ें जो आप करते हो उसका मकसद क्या है आपका। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। जय श्री राम। अनुराग बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया, हम हाजिर हुए। मैं सर्वधर्म समभाव का विचार रखता हूँ, आध्यात्मिक इंसान हूँ और हमारी ज़िंदगी का मोटिव ये है कि हम चाहते हैं कि कायनात का हर इंसान जो है उसके दिल में उसका रब बस जाए, ईश्वर बस जाए, अल्लाह बस जाए, भगवान बस जाए, राम बस जाए और संपूर्ण ब्रह्मांड राममय हो जाए। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, चाहे हमको जान की बाजी भी लगानी पड़े, क्योंकि सबसे बड़ा परोपकार यही है कि आम तरीके से तो कहा गया है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं यदमाई। लेकिन परहित क्या है? सही में परहित यह है कि हम किसी को ब्रह्म ज्ञान दे करके उसको ब्रह्म में विलीन करा दें या ईश्वर से मिला दें या आवागमन से मुक्ति दिला दें या इसमें थोड़ी बहुत ही मदद कर दें जिससे उसका 184 योनियों से छुटकारा मिल जाए। इससे बड़ा कोई परोपकार हमारी नज़र में नहीं है और वो मैं कर रहा हूँ निःशुल्क। जी हाँ, जैसा कि आप इस्लाम धर्म के फॉलोअर हैं, ठीक है, जी। तो इस्लाम की क्या खास बातें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। इस्लाम के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन अज्ञानता बस इस्लाम के पैरोकार कहे जाने वाले आज के लोग, फॉलोअर जो कहे जाते हैं, जिनको आलिम कहते हैं, ये लोग 72 फिरकों में बढ़ चुके हैं। इनका मत मतांतर सब गड़बड़ हो गया है। कुरान और हदीस के गलत तर्जुमे से इन लोगों के अंदर वो बात नहीं रह गई है जो इस्लाम की अच्छाइयों की तरफ ध्यान दिया जाता है। खास करके जो आध्यात्म ज्ञान है उसके बारे में गैर कौमों का ये कहना है कि इस्लाम के अंदर आध्यात्म ज्ञान है ही नहीं। उसकी वजह भी यही है, वो सही दिखता है कि शुरू से सूफी संतों को इन कट्टरपंथी अज्ञानी जिहादी मौलवी मुल्लाओं ने जो है उनको सताया, उनको मारा पीटा, क्योंकि जब वो सही बात बोलते तो इनकी दुकानदारी बंद होती, इनकी फिरकेबंदी बंद होती और उनकी बातों से, यानी सूफी संतों की बातों से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से, क्योंकि आप तो रहमतुल्लिल आलमीन तमाम आलम के लिए रहमत हैं, तो उनकी बातों से ये फिरकेबंदी ख़त्म होती है, टूटती है। इसलिए इन लोगों ने हमेशा इसका विरोध किया है, सूफी संतों का विरोध किया है और अपनी एक अलग आइडियोलॉजी बना करके उसको एक कट्टर शरीयत के रूप में पेश करते हैं और कहते हैं यही इस्लाम है। इसी से सारा नुकसान हो रहा है। देखिए, जहाँ तक हमने पढ़ा है, इस्लाम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो शांति है। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या दुनिया में सभी लोग इस्लाम अपना लें तो शांति आ जाएगी? जी हाँ, अगर इस्लाम का सही मतलब कोई समझ ले तो शांति आ सकती है। लेकिन आज के ज़माने में जो इस्लाम पेश किया जा रहा है, जो अपने आप को इस्लाम वाले लोग समझ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथी विचारधारा, आतंकवादी विचारधारा को जोड़ा जा रहा है। कहीं कोई जैसे मोहम्मद है, कहीं कोई बोको हराम है, कहीं कोई कुछ है, कोई तालिबानी है, कोई वगैरह वगैरह। इस तरीके के तमाम आतंकवादी संगठन जो है अपने आप को इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं और इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के ऐसा कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम के अंदर जो है आतंकवाद नहीं है और कोई भी मुसलमान आतंकी नहीं हो सकता, और जो आतंकी है वो मुसलमान नहीं है, वो इस्लाम को नहीं जानता, क्योंकि इस्लाम का मतलब ही है शांति और अमन।
आप एक मुस्लिम होते हुए भी आपके कई सारे वीडियोस में हमने देखे हैं कि आप पूजा पद्धति में भी जाते हैं और सनातन धर्म का जो है मतलब कि समर्थन करते हैं, सनातनियों का समर्थन करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखे अलग को पूछे जात न पात। संत का मतलब होता है सधन अंत, यानी वह नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं। तो सूफी संत जो है वो स्वयं से परे होता है, अपने आप में नहीं होता है। और हमारी जो सबसे अच्छी बात है कलमे की, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब होता है नहीं है कोई मौजूद सिवा अल्लाह के। हिंदी में इसका मतलब होता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, दूसरा कोई है ही नहीं, न था न है न होगा। तो जब एक ही ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है तो मंदिर में भी वही है, मस्जिद में भी वही है, गुरुद्वारे में भी वही है, गिरजाघर में भी वही है, हर जगह वही है। बस आंखें चाहिए देखने वाली, जिसके पास आंखें हो, मन हो जिसका खुला हुआ, तन हो साफ, मन हो साफ, वो हर जगह जाएगा, उसको कोई आपत्ति नहीं है। और हर बंदे में चूंकि ईश्वर मौजूद है तो घट घट देखे अलग को पूछे जात न पात। तो हर घट में, हर शरीर में ईश्वर को देखता है। फिर जो देखता है तो किसी से क्या पूछेगा आप कौन हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो, वो क्या पूछेगा। इसलिए हम हर जगह जाते हैं, हमको सभी अच्छा लगता है। हम गीता भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं, और भगवान राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, ईसा मसीह को भी मानते हैं। दुनिया में जितने भी पैगंबर, जितने भी अवतार आए, सब ईश्वर प्रदत्त हैं और सभी अच्छे हैं। क्योंकि यहाँ पर किसी छोटे से छोटे जीव को भी हमने आपने नहीं बनाया है, वह सब ईश्वर की तरफ से बनाए गए हैं। हम कहें कि ये गलत है तो ये ताना ईश्वर की तरफ जाता है, अल्लाह की तरफ जाता है। तो उसने जो कुछ भी बनाया है सच बनाया है, सही बनाया है। और हम इंसानों को असफल मखलूक बनाया, सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया, सब में सुपर बनाया। तो हम सब पर जुल्म करके सुपर तो नहीं हो सकते। बिल्कुल। दया भाव रखना पड़ेगा। रहमतुल लिल आलमीन का यही मतलब है, यही इंसान इस्लाम की सबसे अच्छी खूबी है। और ये हर धर्म में है, ऐसा नहीं कहीं नहीं है। नहीं, आप सनातन सनातन हमेशा सनातन की बातें करते हैं। सनातन शब्द का मतलब समझते हैं? सनातन क्या है, मतलब समझते हैं? जी, सनातन का मतलब ये है कि जो सदैव से हो और सदैव रहने वाला हो, जिसका कोई आदि नहीं अंत नहीं, वो सनातन है। और वो सनातन हमारा शरीर नहीं हो सकता, कोई किताब नहीं हो सकती। वो सनातन जो है हमारी आत्मा है, जो अजर अमर कही जाती है। आत्मा की परिभाषा हर धर्म में बताई गई कि वो अछूण्य है, वो अमर है, उसको तलवार काट नहीं सकती, उसको आग जला नहीं सकती, उसको पानी नम नहीं कर सकता। वो आत्मा है। और आत्मा परमात्मा का अंश बताया गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कोली रूम इन अम्र रब्बी। तो जब ईश्वर का अंश है आत्मा, तो ये भी सनातन है। और सबसे बड़ा सनातन जो है ईश्वर की जात बजात खुद है। तो जिसने उससे लगाव रखा, जो उस तक जाना चाहता है, उस तक पहुंचना चाहता है, वो किसी इधर उधर की बातों में नहीं उलझता है। वो हरि को भजे सो हरि का हुई। आपके हिसाब से, या मतलब जो आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, उसमें धर्म का मतलब क्या है? मतलब धर्म क्या है? धर्म का मतलब ये है कि धर्म एक सामाजिक तरीके से एक सामाजिक व्यवस्था है, दुनिया में अच्छी तरह से जीने खाने का, अपने स्टैंडर्ड को अच्छा बनाने का ये तरीका है। हम कैसे समाज में मिलजुल करके एक दूसरे के साथ रहें। क्योंकि हमने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, उन्होंने लिखा है कि हमें सब धर्मों को इज्जत देना चाहिए और सबके धर्मों में शामिल होना चाहिए। किसी के ऊपर अपने धर्म को थोपना नहीं चाहिए। ऐसा करने से सबके मन में अच्छाई पैदा होगी हमारे लिए, और वो जब खुद हमारे अंदर अच्छाई देखेंगे तो उसको फॉलो करेंगे। जबरदस्ती किसी को अपना धर्म थोपा नहीं जा सकता। नहीं, जब सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्मों को जो बातें कही गई हैं वो सब एक ही ओर इशारा करती हैं, तो क्या कभी दुनिया में ऐसा हो पाएगा कि सारे लोग एक मत हो जाएं और सब लोग एक धर्म का पालन करने वाले हो जाएं? ऐसा हो सकता है? धर्म का आध्यात्मिक मतलब होता है धर्म धारित, जैसे हमने कपड़ा धारण किया हुआ है जी। तो वैसे धर्म जो है वो, इसके लिए सही शब्द ये होगा कि धर्म का मतलब भी वही है जो सनातन का मतलब है, कि सनातन धर्म। सनातन धर्म तो जो आत्मा है, हम समझते हैं कि हम शरीर हैं और
शरीर जो है ये मरता है और धर्म जो है अविरल है, अचल है, अमर है। तो वो वही सनातन है। तो हमारी आत्मा जो है, इससे संबंध अगर है तो हम धर्म पर हैं, हम आत्मा को जानते हैं, हम परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं और परमात्मा को पा सकते हैं। और अगर पा गए हैं तो हम संपूर्ण धार्मिक हैं, हम मुकम्मल हैं, बिल्कुल। पूर्ण हैं। तो आपके हिसाब से कभी लोग एक मत हो पाएंगे? जो जी, फिर से वही सवाल मैं सवाल करूं? आपका अच्छा है। जी इसके लिए मैंने करीब करीब तमाम धर्म धर्मांतर के लोगों को देखा है, पढ़ा है, उनको सुना है, क्योंकि मैं सबसे प्यार करता हूँ। कोई कुछ भी बोलता है वो अपने स्तर से बोलता है। बिल्कुल। जिसके जहन में जो होता है, जिसके विचार मन में जो होता है, वो अपने स्तर से बोलेगा। जो महापुरुष है वो अपने स्तर से बोलता है, तो उसकी भाषा को समझने के लिए उसका स्तर होना चाहिए। लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाते हैं। तो जिसकी जैसी प्रकृति है, जिसकी जैसी मनसा है, जिसके अंदर जो है, वो उसके अंदर से जो है कि बोलता है और समझता है। सामने वाला क्या कह रहा है, सुनने वाले 10 हैं तो उसकी एक मनसा को न समझ करके 10 तरह से उसकी बात को समझते हैं। यहीं पर दुराव पैदा हो जाता है और यहीं पर धर्म जो है वो अधर्म की तरफ जाने लगता है। या तो बिल्कुल इंसान अंधभक्त हो जाए कि नहीं, जो कहा जा रहा है बिल्कुल काट सत्य है, और या तो फिर उसकी समझ उस लायक हो। और आज के ज़माने में खास करके मुस्लिम कौम में यह बात बहुत ही गड़बड़ पाई जा रही है, क्योंकि शुरू से इसमें एक नहीं 72 फिरके कहे गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 72 फिरके होंगे और सिर्फ एक अच्छा होगा, बाकी सब के सब गलत होंगे, यानी जहन्नमी होंगे, नारकी होंगे। देखिए, सवाल थोड़ा सा मैं जो अभी अगला पूछने वाला हूँ ये थोड़ा कठिन है, इसका जवाब दे पाना मुश्किल है। आप जवाब देना चाहें तो दीजिएगा, नहीं देना चाहें तो मत दीजिएगा। मैं जैसे अपने उत्सुकता की, आप सभी धर्मों को जानते हैं, सभी धर्मों के बारे में आप बात करते हैं, तो आपके हिसाब से सबसे श्रेष्ठ धर्म जो मतलब दुनिया के लिए जो धर्म बने हैं, जो अब धर्म की बातें लोग करते हैं, कौन सा है? और उसमें उसकी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, या उसका अच्छाई का ये सबसे अच्छा है, उसका पैरामीटर क्या है, पैमाना क्या है कि जिसके कारण से आप ये कह सकते हो कि ये सबसे अच्छा है? और इसका जवाब देना जरूरी नहीं है, अगर आप दे पाए तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, मैं जवाब दूंगा इसका, जी और अपने ढंग से दूंगा। जी 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 बोलिए। समाज के ढंग से नहीं, जी जी क्योंकि सबसे अच्छा वही है जो सर्वोपरि है, जो सबको जानता है, सबको मानता है। जी और सबसे अच्छा धर्म जो है इंसानियत का धर्म है। ह्यूमैनिटी द बेस्ट रिलीजन। करेक्ट शुरुआत यहीं से होती है। करेक्ट। आगे चल कर के जो है कि वो कुछ भी हो। और उसके पहले अगर कोई धर्म है तो राष्ट्रभक्ति का धर्म है। हम जिस देश में पैदा होते हैं उस राष्ट्र के लिए हम जिए मरें, कर्म करें, ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान निभाव कर दें, ये राष्ट्रभक्ति का धर्म उससे पहले भी होता है। तो पहला धर्म इंसान होने के नाते राष्ट्रभक्ति का है, दूसरा धर्म जो है ह्यूमैनिटी का है, इंसानियत का है। यहीं से हर चीज़ आगे बनती है। जब हम इंसान को इंसान नहीं समझेंगे तो भगवान को कहाँ पा सकते हैं? तो राष्ट्र पहला होना चाहिए कि धर्म पहला होना चाहिए? पहले राष्ट्र होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि उससे पहले राष्ट्र है। मेरा ये मानना है कि आपका धर्म ही आपका राष्ट्र होना चाहिए। इसमें आप कहाँ तक क्या बोल सकते हैं? ये और भी सुपर बात हो गई। यू आर राइट। भाई, जिस देश में आप रहते हो, ठीक है, जिसका आप सब कुछ जो है जिस आपकी जीविकोपार्जन में जो है सब कुछ जिसका आप उपभोग करते हो, कहीं ना कहीं वो सुरक्षित है, वो सही दिशा में है, तो आप भी सुरक्षित हो और आपके लिए सारी चीज़ें आसान रहेगी। जी हाँ, जी हाँ, तो आपके लिए जो आप ईश्वर पाने की बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा आसान हो जी जाएगा। हाँ, जी हाँ। देखिए, मैंने हिंदू मुसलमान की बात नाम नहीं लिया, सिख ईसाई बिल्कुल का नाम नहीं लिया। बिल्कुल हमने इंसान का नाम लिया। इंसान बिल्कुल में सभी आते हैं, बिल्कुल कोई इंसानियत से बाहर नहीं है। बिल्कुल सभी मानव है, मानव धर्म सभी, वहीं से शुरुआत सबकी होती है। और मानव धर्म में आने के बाद वो राष्ट्रभक्ति ऑटोमेटिक आ जाती है। बिल्कुल। तो एक तो इस्लाम में जो सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, जो लोग इस्लाम के फॉलोअर बनते हैं और उसके लिए देखते हैं कि पता लगा कि उसी पॉइंट को लेकर लोग जो है अपनी मतलब एक तरह से सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं, जान भी दे देते हैं। वो बातें सुनी हैं कि वो बातें जो लिखी हुई हैं कि 72 हुरों वाली बातें, तो ये कहाँ तक सच है, ये क्या है ये मतलब बातें मिथ्या है। जी उसकी सच्चाई कुछ और है। ये बातें मिथ्या है, लोगों को भड़काया जा रहा है और बरगलाया जा रहा है, और ये शिक्षा मदरसों से मिल रही है। जी जी तो अगर ये शिक्षा मदरसों से मिल रही है तो मदरसों की जड़ को काटना पड़ेगा या उनकी शिक्षा को बदलना पड़ेगा।
हमने सरकार से अनुरोध किया है और आपके माध्यम से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि मदरसों की शिक्षा को बंद किया जाए। और कुछ स्टेट ऐसे मुझे मालूम हुआ है, सुनाई दे रहा है, मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने मदरसों को अपने यहाँ से बंद कर दिया है। तो अगर ये शिक्षा नहीं सुधारी जाएगी तो मदरसे ऑटोमेटिक बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो देश हित में नहीं होगा उसका देश में रहना नुकसानदेह होगा, वो स्लो पॉइजन होगा देश के लिए, उससे आतंकवाद पैदा होगा और हो रहा है। आज मैं देख रहा हूँ डॉक्टर इंजीनियर पढ़े लिखे लोग आतंकवादी हो रहे हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं। क्या बात है? नहीं, क्या कुरान में लिखा है ना कि 72 हूरें मिलेंगी अगर आप इस्लाम के लिए जो है जीते मरते हो तो। ऐसा करके उनको बरगलाया जा रहा है कि अगर आप ऐसा कर दोगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, वो भी वर्जिन हूरें मिलेंगी। अब मैं ये सवाल इन लोगों से करना चाहता हूँ जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि ये बताओ, जब तुम मर ही गए, तुम्हें अपनी आत्मा का पता नहीं, परमात्मा का पता नहीं, अपनी जिस्म का पता नहीं, अपनी रूह का पता नहीं, ये हूरें मिलेंगी किसको? तुमने कभी हयात में उनका दर्शन किया, उनको देखा? तो इसका क्या मतलब होगा? सब मिथ्या बकवास। और इतना ही नहीं, औरतों को बरगलाया जा रहा है कि तुम ऐसे जहादियों से जाकर के अगर निकाह कर लोगी तो तुम जन्नती हो जाओगी। और वो औरतें जाकर के उनसे निकाह कर रही हैं, भले वो 2 दिन के बाद वो मर जाएं, हाँ, वो बमरा से मर जाएं, लेकिन वो अपने आप को सुखी और समृद्ध समझ रही हैं और जन्नती समझ रही हैं। नहीं, अगर ये गलत है। ये चीज़ें अगर कुरान में लिखी हैं और एक धार्मिक पुस्तक है जिसको सब लोग मानते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उससे अट्रैक्ट तो होंगे ही। ये चीज़ें कुरान में इस तरीके से तो नहीं लिखी गई हैं, उसके मानी मतलब लोगों ने बदल दिए हैं। हाँ, नहीं, देखिए, हर धर्म में मैंने जो पढ़ा है, जो सुना है, हर धर्म में देखता हूँ कि कुछ ना कुछ अट्रैक्शन वाली चीजें हाँ, होती हैं। अट्रैक्शन है। हाँ, वो इसलिए तो है कि इंसान जो है थोड़ा डरे, ईश्वर की जात को डरे, खुदा को डरे, और वो गलत काम न करे। और फिर उसको लालच भी दी जाती है कि इस लालच में वो अच्छा काम करने की कोशिश करे। लेकिन हम आपको बताएं कि जुमे के दिन जो खुतबा पढ़ा जाता है वो सब लोग, हर फिरके के लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। उसमें कहते हैं तालिबुद दुनिया मोनस, तालिबुल उक़बा मुखन्नस, तालिबुल मौला मुजक्कर। जिसका मतलब ये होता है, तर्जुमा ये होता है, ट्रांसलेशन ये होता है कि जो दुनिया का तालिब है, दुनिया की इच्छा रखता है, वो औरत है। मोनस मतलब औरत होता है, तालिबुद दुनिया मोनस औरत होता है। कोई भी औरत हो या मर्द हो जो दुनिया के लिए कुछ भी करता है, इबादत भी करता है, दुआ भी करता है दुनिया के लिए, वो औरतों की जमात में आता है। तालिबुल उक़बा मुखन्नस, मुखन्नस कहते हैं जनखा को, हिजड़ा को, जो आखिरत के लिए या ये स्वर्ग के लिए या जन्नत के लिए या हुर गिलमान के लिए कुछ भी करता है, चाहे इबादत करता हो, चाहे जंग जिहाद करता हो, कुछ भी करता हो, वो इंसान हो या औरत हो, वो जनखों की जमात में आता है, ताली बजाने वाला। तालिबुल मौला मुजक्कर, मुजक्कर कहते हैं मर्द को। तो जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मौला को हासिल करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए इबादत करता है या इंसानियत करता है या जो कुछ भी करता है, वो जो है मर्द हकीकी है, वो मर्द है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। तो इन लोगों को या हम लोगों को या पूरे समाज को ये तय करना पड़ेगा पहले कि हमारी कैटेगरी क्या है। हमारी औरतों की कैटेगरी है कि मर्दों की कैटेगरी है कि जनकों की कैटेगरी है, हम किस जमात में आते हैं, इस बात को समझ करके फिर हम आगे कुछ करें तो हम समझदार हैं, वरना हम बेवकूफ़ हैं। हर धर्म के मेनू कार्ड में, मैं तो मेनू कार्ड बोलूँगा, हाँ, ठीक है, कि आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्टिव पॉइंट्स होते हैं कि आप ऐसा करोगे, ये करोगे तो आपको ये मिलेगा स्वर्ग में, आपको जो है जन्नत में ये मिलेगा आपको। मतलब एक तरह से जो भी जो परम एक तरह से होता ना कि जो ईश्वर के सानिध्य में जहाँ आपको रहने को मिले, तो वहाँ चीज़ें जो चीज़ें प्राप्त होंगी वो काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हर धर्म में ऐसा नहीं है उसके कि बारे में हमारा ये कहना है कि आध्यात्मिक पहलू से कुछ और बातें हैं, जो बातें कही गई हैं वो गलत नहीं है, लेकिन वो उस स्टेज पर जाकर के उनका इंकशाफ होता है, उनका दर्शन होता है, वहां पर हैं मौजूद। लेकिन जो लोग खास करके ईश्वर को चाहने वाले हैं, अल्लाह को चाहने वाले हैं, भगवान को चाहने वाले हैं, वो किसी की तरफ किसी को नहीं देखते। इसलिए कि कोई भी चीज़ यहाँ की कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, वो गाढ़ से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। तो उसके अलावा किसी के बारे में सोचा भी तो अपने रास्ते से च्युत हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसलिए जो उसको चाहते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, वो किसी को नहीं जानते, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस वो चाहिए, और वो प्रेम से मिलता है। मिला ही न रघुपत बिन अनुरागा कि एक कोट जब जो अनुराग से मिलता है। राग, अनुराग, वैराग और वीतराग के 4 स्टेज हैं साधना के।
हरि व्यापक के सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। वो प्रेम से मिलता है, पूजा पाठ से नहीं मिलता, इबादत से नहीं मिलता। ये धर्म को लेकर जो आप व्याख्याएं, अपनी व्याख्याएं या जहां से भी आपने सीखी हो, जो आज के ट्रेंड से या जो मतलब कि जो चीजें सिखाई जाती है उससे थोड़ा अलग है, जी। तो आपको इसको लेकर कोई धमकियां नहीं आती कि आप इस तरीके की बातें करते हो? धमकियां बहुत सी आती हैं। अभी मेरा किडनैप हो गया था, लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था, मुझे जान से मारना चाह रहे थे। उसकी वजह यह है कि हम आज नहीं, हमसे पहले भी जिन लोगों ने ऐसी बातें की हैं उनको दुनिया में रहने नहीं दिया। किसी को जहर दिया गया, किसी को गोली मार दी गई, किसी को फांसी दी गई खुलेआम। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, यह देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर किसी चंगेज खां की हुकूमत नहीं है। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, मजबूत हाथों में है। किसी को मनमानी अनर्गल करने की यहाँ इजाज़त नहीं है। और जब तक मोदी जी हैं तब तक तो मैं समझता हूँ कि कोई किसी को गलत तरीके से परेशान नहीं कर सकता, है ना। तो जो लोग हैं विरोध में, उनका मकसद ये होता है कि जिसको नुकसान होगा वही नहीं विरोध करेगा। बिल्कुल। उनकी रोजी रोटी आड़े आती है, वो ख़त्म होती है। इसलिए वो शुरू से इस बात पर सूफी संतों का नुकसान करते रहे, उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे करते रहे। और ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी की गई। उनके नवासों को भी करबला के अंदर जो है कि बेरहमी से कत्ल किया गया। और हर धर्म में ये बात हुई है। सामने वाले का नुकसान होता है तो वो विरोध करता है, बस बात इतनी सी होती है। जो बातें आप कहते हो तो लोग आपके ऊपर ये भी आरोप लगाते हैं कि ये बातें आप पैसे लेकर भी बोल सकते हो या किसी पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल एजेंडे के तहत भी आप बोलते हो। हाँ। ऐसा भी आपके ऊपर आरोप लगता है? हाँ, ये आरोप लगाने वाले लगा सकते हैं जी। जाकी रही भावना जैसी हर मूरत देखी तीन तैसी। लोग जानते हैं कि मैं तो एक नकटा इंसान हूँ। हाँ, पैसे के पीछे मैंने कभी भागा नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं भी करोड़पति अरबपति होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो अगर मैं बिका होता तो फिर सब सामने तो दिखता। बिल्कुल। क्योंकि ज़्यादातर आप देखो कि आप मोदी जी के बारे में अच्छा बोलते हैं या करंट जो प्रशासन शासन के बारे में अच्छा बोलते हैं, ज़्यादातर स्टेट में जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है उनके बारे में आप अच्छा बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग बोलते हैं, बोल सकते हैं और अभी बोलते भी हैं। हमने सुना भी है कि आपका ये सारी बातें जो है पॉलिटिकल एजेंडे के तहत आपको प्लांट किया गया हो। हाँ, आप थोड़ी देर के लिए सही कह रहे हैं। लोग ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि अंकुश होना, शासन होना जरूरी है। मिले ये वहाँ पे भगवान राम जो है कि समुद्र से प्रार्थना करते रहे 3 दिन तक, वो माना नहीं। तो आपने कहा अच्छा, तो विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। भय जरूरी है, जैसा आपने पहले कहा था। जी जी जी। बगैर उसके काम नहीं चलता। और हर जगह एक ही बात नहीं लागू होती है। 100% जगह पर एक ही बात नहीं लागू होती है। बिल्कुल। हाँ, तो शासन के अंदर दया धर्म भी होना चाहिए और कड़ाई भी होनी चाहिए। जो लोग दुष्टता करें, आतंकवाद पर आमादा हों, जो लोग देश को बांटने की कोशिश करें, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और कानून में सख्त से सख्त बदलाव करके ऐसे लोगों को तत्काल चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्ल याद रखे और इस बारे में सोचे भी न कभी। बहुत बहुत धन्यवाद पेशकार जी। आपने अपनी बातें जो है बड़ी बेबाकी से कही और आप हमारे चैनल में आए और अपना इंटरव्यू दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।